जय हिंद। मैं शशिकांत शर्मा आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और आज का प्रसंग है आखिरी फावड़ा। एक बार की बात है, स्वामी जी बैठे हुए थे। उसी समय एक युवक आया और उसने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी अगर कोई हजारों बार प्रयास कर चुका है और उसे अपने लक्ष्य में सफलता नहीं मिली है तो वह क्या करे? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं तो यही सलाह दूंगा कि वह पुनः एक बार और प्रयास करे। हो सकता है उसी प्रयास में उसकी सफलता छिपी हो। सफलता हमेशा प्रयास से ही मिलती है। इसके लिए स्वामी जी ने उन्हें एक प्रसंग सुनाया। प्रसंग में बताया कि एक किसान था। वह अपने खेतों के लिए जल चाहता था। सिंचाई के लिए उसे जल की जरूरत थी। उसने सोचा कि क्यों न खेत के पास ही एक कुआं खुदवा लिया जाए। कुआं खुदवाने के लिए उसने कई मजदूरों को बुलाया, किंतु जो भी मजदूर आता वह कुआं खोदता और अंत में थक हार कर चला जाता, किंतु जल नहीं निकलता। जल कोई भी नहीं निकाल पाया। अंत में किसान ने सोचा क्यों न मैं इस कुएं को किसी को कुआं खोदने का जिम्मा दे दूं जो जल निकाल सके। मेरी शर्त यही रहेगी कि जो भी जल निकालेगा मैं उसे इच्छा अनुसार मजदूरी दूंगा। इस बार उसने एक फावड़े वाले को बुलाया और उससे कहा कि भाई क्या तुम इससे जल निकाल सकोगे इस स्थान पर? तो उसने कहा हाँ निकाल दूंगा। बोला कितना लोगे? तो मैं जल निकल जाने पर 2000 रुपया लूंगा, अन्यथा एक भी रुपया नहीं लूंगा। इस विश्वास को देखकर किसान को लगा कि शायद यह फावड़ा वाला कुछ कर सके और उसने वह जिम्मा उसे सौंप दिया। और उसके बाद वह फावड़ा लेकर लगातार जो है फावड़ा जमीन पर चलाना शुरू किया और गड्ढा करता गया। धीरे 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 गड्ढा बढ़ता चला गया, किंतु जल का नामो निशान नहीं मिला। काफी समय के पश्चात 2-3 दिन हो गया, किंतु कोई जल न निकला। 4 दिन 5 दिन हफ्तों बीत गए पर कोई जल न निकला। अंत में वह फावड़ा वाला हार कर बोला, भाई तुम्हारे खेतों में जल नाम की चीज ही नहीं है। शायद यह भूमि बंजर है और यहाँ जल है ही नहीं। और वह यह कहकर और बोला कि मैं जा रहा हूँ और वह चला गया। किंतु किसान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पुनः दूसरे फावड़े वाले मजदूर को बुलाया और उससे पूछा कि भाई इस गड्ढे में से जल निकालना है जो कि पहले कुछ मजदूर करके गए हैं, कितना लोगे? तो उसने कहा कि मैं जल निकालने का 1000 रुपया लूंगा। तो किसान ने कहा कि बस 1000? बोला कि हाँ आधा काम हो चुका है इसलिए मैं 1000 लूंगा। और उसने पूछा कि भाई समय क्या लगेगा? किसान ने पूछा। तो मजदूर ने कहा कि कोई खास समय नहीं लगेगा, 1-2 घंटे की बात है, जल बाहर आ जाएगा। किसान को बड़ी राहत मिली। उसने कहा भाई मैं 1000 के बदले मैं तुम्हें 2000 दूंगा, तुम उतर जाओ। गड्ढे में वह फावड़ा वाला उतर गया और जैसे ही फावड़े वाले मजदूर ने फावड़ा मारा वैसे ही जल की धारा फूट पड़ी और पूरा कुआं जल से भर गया। यह देखकर किसान सहित सभी दंग रह गए। तब स्वामी जी बताते हैं उस युवक को कि देखो यह आखिरी फावड़ा जिसमें कि सफलता छिपी हुई थी, इसे छोड़कर पहले वाले वह फावड़ा वाला मजदूर चला गया। उसने आखिरी फावड़ा नहीं चलाया, अर्थात वह लक्ष्य तक पहुंच चुका था, किंतु उसने अंतिम समय में ही प्रयास बंद कर दिया और उसे असफलता हाथ लगी और वह लक्ष्य से अपना मुंह मोड़ लिया। यही हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। दूसरी ओर अगर हम किसान को देखें तो वह लगातार देखा कि कई मजदूर असफल हो रहे हैं, किंतु वह यह जानता था सकारात्मक सोच के साथ कि हम जितनी बार असफल होते हैं उतनी बार सफलता के निकट पहुंचते हैं। और यहाँ पर वही हुआ। वह
फावड़ा वाला भी जो है जितनी बार मट्टी बाहर कर रहा था वह सफलता के निकट पहुंच रहा था, अर्थात जल के निकट पहुंच रहा था, लेकिन आखिरी क्षणों में ही उसने फावड़ा नहीं चलाया और वह हार कर बोला कि अब मैं यहाँ से जल नहीं निकाल पाऊँगा, और वह वहाँ से चला गया। इस कारण उसे असफलता हाथ लगी। हम भी अपने लक्ष्य तक इसी प्रकार से अपने जीवन में जब असफल होते हैं तो हम सोच लेते हैं कि अब यह कार्य हमसे नहीं होने वाला है, यह एक बड़ी समस्या है, किंतु ऐसी बात नहीं होती। हम अंतिम तक प्रयास नहीं करते हैं, अर्थात आखिरी फावड़ा हम नहीं चलाते हैं। अगर हम आखिरी फावड़ा चला दें तो निश्चित ही हम लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अर्थात कहने का मतलब है प्रयास हमें अंतिम तक क्षणों तक करना चाहिए। विद्यार्थी भी है, अगर वह कोई सवाल हल करता है, अगर सवाल नहीं हल हो रहा है तो वह बार बार प्रयास करे, निश्चित ही उसे सफलता मिलेगी। अर्थात आखिरी फावड़ा कहाँ छिपा है यह कोई नहीं जानता, आखिरी फावड़ा में ही लक्ष्य है। जय हिंद।